डॉक्टर साई प्रसाद सौकुल वेंकट का जन्म 21 जून 1967 को श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ। आपने बीएससी कृषि वर्ष 1990 तथा एमएससी कृषि वर्ष 1992 में आचार्य जीवी रंगा कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद से पास की। तत्पश्चात पीएचडी वर्ष 1995 में IARI नई दिल्ली से उत्तीर्ण की। इसके अतिरिक्त आपने वर्ष 2005 में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा HRD में, वर्ष 2006 में MBA, वर्ष 2013 में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा TMA में तथा वर्ष 2016 में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा IPR में गोल्ड मेडल के साथ पास किया। आप वर्ष 2009 से आज दिनांक तक IARI इंदौर के में स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान गेहूं अनुसंधान केंद्र पर पदस्थ हैं। वर्ष 2009 से 2015 तक आप प्रमुख वैज्ञानिक के पद पर तथा वर्ष 2015 से आज दिनांक तक केंद्राध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। गेहूं में आपके द्वारा किए गए शोध कार्यों के लिए आपको 10 से ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा चुके हैं। आपके परिश्रम एवं ज्ञान की वजह से आप वर्ष 2001-2 से कई बार अनेकों संस्थानों में विजिटिंग साइंटिस्ट फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं। विज्ञान व पौध प्रजनन एवं अनुवांशिकी से जुड़े 3 राष्ट्रीय स्तर की जनरल सेब के भी आप फेलो भी हैं। आपके अनुसंधान का मुख्य क्षेत्र मालवी एवं पिस्सी गेहूं में अनुवांशिक एवं पौध प्रजनन रहा है, जिसके फलस्वरूप आपने आज दिनांक तक प्रचलित 9 मालवी गेहूं की किस्मों तथा 13 पिस्सी किस्मों एवं शरबती किस्मों गेहूं की किस्मों का विकास किया, जो कि पूरे प्रदेश में गेहूं के किसानों की पहली पसंद है। विगत 12 वर्षों में आपके मार्गदर्शन व नेतृत्व में 20,000 क्विंटल से भी अधिक मात्रा में प्रजनक बीज पैदा कर वितरित किया गया है, जिससे केंद्र को लगभग 100 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। वर्तमान में आपका स्थानांतरण जो है हैदराबाद में हो चुका है और अति शीघ्र आप जो है यहाँ से भार मुक्त होकर हैदराबाद के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं और संभवतः यह आपका गेहूं के ऊपर अध्यक्ष के पद पर रहते हुए अंतिम वेबिनार हो। इसीलिए मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि अच्छे से सुने और गेहूं से संबंधित सारी जिज्ञासाओं को अपने नोट डाउन करते रहें और प्रश्न उत्तर काल में जरूर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करें। साथ ही साथ हम आने वाले समय में जहां भी आप रहें, पूरी बलराम टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और अपेक्षा करती है कि आपका सानिध्य और मार्गदर्शन समय समय पर टीम बलराम के सभी सदस्यों और सारे किसानों को मिलता रहेगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे आज का अपना वेबिनार प्रारंभ करें। थैंक यू। बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं शेयर कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, आप शेयर करिए सर। मैं बलराम संदेश का पूरा ऑर्गेनाइजर्स को आभारी हूँ, मेरे को आज मौका दिया ये गेहूं के बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बताने के लिए, और किसान भाइयों को भी मैं बहुत आभारी हूँ बिकॉज आज अपना सेंट्रल इंडिया का गेहूं का उत्पादन ज़्यादा भी हो रही मीन्स ये नया किस्म को किसान भाइयों अपना या सो इस वजह से अपना पैदावार भी बढ़ रही। मेरा आवाज आ रहा है सर ठीक से? जी जी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा सर। ये अपना मेरा मेन थीम है आज का इसमें इश्यू में, नया किस्में, नया गेहूं का किस्में और उससे अपना कैसे पैदावार बढ़ा सकते, उसके साथ साथ एक किस्म में अपना बायो फोर्टिफाइड दैट मीन्स अपना न्यूट्रिटिव वैल्यू कैसे बढ़ा सकते, जिंक और आयरन कितना बढ़ा पाया अपना,
नया वैरायटीज के अंदर, उसके जानकारी देने के लिए मैं किसान भाइयों को ये अपना रीजनल स्टेशन है। 1951 में IRA रीजनल स्टेशन का नाम से गिरुआ के निरोधक किस्म बनाने के लिए ये संस्थान शुरुआत हुआ 1951 में। आज इसी जर्नी में आपको बताना चाह रहे, लगभग इस बार अगेन गेहूं में रिकॉर्ड उत्पादन अपना इंडिया में हुआ। 109.5 मिलियन मीट्रिक टन पैदावार हुआ। उसमें अपना का प्रोडक्टिविटी भी लगभग 35 क्विंटल पर हेक्टेयर का प्रोडक्टिविटी भी है। अपना मध्य क्षेत्र के लिए आएगा, अपना 7 मिलियन हेक्टेयर का एरिया है। इसमें लगभग 40% एरिया अपना इसी स्टेशन से उत्पादन हुआ वैरायटीज का। आप मान लेना ये पूर्णा 1544 है और पूसा तेजस है, पोषण है, इससे वैरायटीज पूरा लगभग 40% और उसमें कटिया गेहूं लगभग 14% एरिया अपना मध्य प्रदेश में इसका एरिया हुआ। और आप प्रोडक्शन में आप देखेगा लगभग अपना IRA का वीट वैरायटी किस्म का लगभग 13,204 करोड़ का इकोनॉमिक वर्थ है। दैट मीन्स इतना व्यापारी हो रहे। उसमें डुरम वीट अपना मध्य प्रदेश का 4,622 करोड़ का कारोबार हो रहे। दैट मीन्स ये डुरम वीट कटिया गेहूं ओनली मध्य प्रदेश में ही ज्यादा तक उत्पादन होता है। नॉर्थ इंडिया में और कहीं नॉर्थ ईस्ट में भी कहीं भी अपना को डुरम वीट ज्यादा उत्पादन नहीं है। अपना मध्य प्रदेश ज्यादातर मोनोपोली है। आप अभी देखिएगा इसमें मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज है, लगभग 8 वैरायटीज में अपना मध्य क्षेत्र का वैरायटी से 3 ज्यादा मांग है। उसमें 813 पूसा मंगल है, HA1541 पूसा पूर्णा है और GW36 है वो गुजरात का वैरायटी है। इसमें टोटल मांग है। आज अपना इसी क्षेत्र से लगभग 37 वैरायटीज रिलीज हुआ अभी तक और इसमें 2001 से 2015 तक 8 वैरायटी अपना गेहूं का किस्म विकसित हुआ। उसमें लगभग 5 रोटी वाला गेहूं है और 3 कटिया गेहूं का वैरायटीज है। रोटी वाला गेहूं है अमृता HA1500 का नाम से, हर्षिता HA1531 का नाम से। कम पानी में अक्टूबर में बोने के लिए किस्म है और उसी का इसमें HA8627 है, मालव कीर्ति का नाम से इसका प्रसिद्ध है। और किसान भाइयों कहाँ टाइमली सोन में इरिगेटेड कंडीशन में नवंबर में बोते हैं, उसके लिए उसी टाइम में अपना स्वर्णा एक वैरायटी दिया HA1479 का नाम से और पूर्णा एक वैरायटी दिया HA1544 है। साथ साथ कटिया गेहूं में भी अपना पोषण एक वैरायटी दिया HA8663 है और पूसा मंगल HA813। आज भी पूसा मंगल का उत्पादन बहुत अच्छा है। दूसरा गेहूं का किस्म को कंपेयर करने में पूसा मंगल अच्छा उत्पादन देने वाला किस्म है। साथ साथ 2015 के बाद आज तक अपना लगभग 14 वैरायटीज रिलीज किया। उसमें अपना को कम पानी वाला में पूसा उजाला HA1605 है। ये अक्टूबर 15 से अक्टूबर 31 तक अपना इसको उगा सकते। और उसके साथ साथ HA1612 अपना बिहार और नॉर्थ ईस्ट के लिए दिया और HA1620 और 1628 अपना उत्तर क्षेत्र के लिए दिया। उधर कम पानी में ज्यादा पैदावार वाला किस्म है HA1620 और 1628। आज भी किसान भाइयों से अपना को समाचार आते HA1620 सबसे अच्छा उत्पादन दे रहे और किस्म दाना का क्वालिटी भी अच्छा है। उसके साथ साथ अपना कटिया गेहूं में HA8777 पूसा वेट 8777 है, HA8802 है
HA8805 3 किस्म कम पानी वाला क्षेत्र के लिए अपना विकसित किया। और समय में बोने के लिए अपना को पूसा अनमोल कटिया गेहूं में HA8737 और पूसा तेजस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ये HA8759 पूसा तेजस। और देरी बुआने के लिए भी अपना कुछ किस्म अपना विकसित किया। उसमें HA1621 पूसा वेट HA1621 है और HA1633-34 ये दोनों नोटिफाई हो गया। और पूसा अहल्या का नाम से है 1634 अपना मध्य क्षेत्र के लिए लेट बोने के लिए किस्में, और इसको जल्दी भी बोने से भी आपका पैदावार बहुत अच्छा आता है। इसका चपाती क्वालिटी अच्छा है, इसमें आयरन और जिंक ज्यादा मोताद में है, दैट मीन्स ये बायोफोर्टिफाइड है। ऐसे 1633 पूसा वाणी का नाम से अपना विकसित किया। ये अपना महाराष्ट्र कर्नाटका के लिए विकसित किया और ये अपना मध्य क्षेत्र में भी अपना लगा सकते। इसमें भी आपको आयरन और जिंक 40 ppm से ज्यादा है। सो ये दोनों बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है। ये 1633 है। वो जस्ट 5-6 महीने के पहले अपना नरेंद्र मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, वो इसको रिलीज किया। और क्यों नवीन प्रजातियों से अपना को क्या लाभ है? बिकॉज इससे अधिक उत्पादन आ जाएगा, कम लागत है, उतना ही लागत में अधिक उत्पादन आएगा, उच्च गुणवत्ता है, दैट मीन्स इसमें न्यूट्रिटिव भी ज्यादा है, आयरन जिंक है और प्रोटीन है और अधिक बाजार भाव। इससे अपना को रेट में भी अच्छा क्या है ना, दाना अच्छा क्वालिटी का है और उत्तम अनुकूलन क्षमता, दैट मीन्स अपना को धीरे धीरे अपना को गर्मी बढ़ रहे उसको भी चाहे इसको अनुकूलन करने की क्षमता है और रोग प्रतिरोधी, इसमें कोई गिरवा आने का नहीं है, पूरा रेजिस्टेंट वेराइटीज है। सो आपका जल्दी बोने के लिए दैट मीन्स अभी आ रहे अक्टूबर का टाइम में, अक्टूबर 15 से अक्टूबर 31 तक आपका कौन सी वैरायटी लगा सकते हैं। सो HA1531 एक हर्षिता का नाम से है। इसी का विकल्प है पूसा उजाला 1605, HA1605 है। ये 2017 में अपना रिलीज किया। ये 2 पानी में भी आपका 40 क्विंटल पर हेक्टेयर देगा। उससे आप एक पानी ज्यादा देने से 45-50 तक जाएगा। ये गिरता नहीं है, इसका कलम बहुत स्ट्रांग है। उसके साथ साथ मालव कीर्ति एक वैरायटी है HA8627 है। ये भी अच्छा उत्पादन देने का किस्म है अक्टूबर में बोने के लिए। बट इसका विकल्प अभी 15 दिन के पहले एक नया किस्म अपना दिया 8823 पूसा प्रभात का नाम से है। अभी इस बार नोटिफाई होने वाले नोटिफिकेशन के लिए अपना अप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ HA8777 भी आप लगा सकते हैं। इसमें देखना आपका आयरन 48.7 ppm और जिंक 43.6 ppm, यानी सबसे अभी तक कोई भी किस्म रिलीज हुआ उससे आयरन और जिंक अच्छा मोताद में है, ये वेराइटीज में है। ये कम पानी में आपका लगभग 40 क्विंटल पर हेक्टेयर देगा, दैट मीन 2 पानी में, और 3-4 पानी देने में आपका 50 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर देने का किस्म है। ये पूरा अभी आने वाला अगले महीने ही है, 15 से 31 तक आप लगा सकते हैं। इसमें अपना एज ए साइंटिस्ट अपना क्या देखते हैं, दैट मीन एक पानी देने से कितना % आपका उत्पादन बढ़ेगा। उसी टाइप वेराइटीज का अपना सेलेक्ट करके किसमें ज्यादा उत्पादन है, ज्यादा परसेंटेज का इंक्रीज है, उसी टाइप वेराइटीज को अपना सेलेक्ट करके आपका नया किस्म बनाने के लिए अपना प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ अपना नॉर्मल सोइंग में दैट मीन्स अपना को नवंबर 5 तारीख से नवंबर 25 के बीच में किसके पास ज्यादा पानी है, 4 से 5 पानी है उपलब्ध है, उस लोग के लिए पूना सबसे बढ़िया है और इसका ग्रेन क्वालिटी भी अच्छा है। HA1544 का नाम से है और ये अभी मध्य प्रदेश क्षेत्र में लगभग 18% का एरिया कवरेज है। और इसके साथ साथ अपना को पोषण एक वैरायटी है, कटिया गेहूं में सबसे अच्छा उत्पादन है। इसमें अपना को बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा है और पासा इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा पसंद करता है।
और इसके बाद पूसा मंगल दिया। पूसा मंगल में आपका केरोटिन लगभग 7 से ऊपर ppm है। इससे आपका पास्ता का कलर भी येलोइश कलर आते हैं। कहाँ कंज्यूमर्स का उसका प्रेफरेंस है वो वैरायटी है। और इसके साथ साथ 2017 में अपना एक वैरायटी निकला, एक पूसा तेजस के नाम से। ये पोषण इंटू मालव शक्ति को क्रॉस करके पोषण का क्वालिटी और मालव शक्ति का वजन, दाना में वजन का इसमें लेके आए सिलेक्शन करके। ये वैरायटी सबसे ज्यादा उत्पादन दे रहे और इसका क्वालिटी भी अच्छा है। अपना एक पूर्णा वैरायटी का एक विकल्प अभी 15 दिन के पहले एक वैरायटी आइडेंटिफाई हुआ, HA1636 पूसा वपला का नाम से है। ये वैरायटी अपना को ये ऑल्टरनेटिव, बिकॉज पूर्णा लगभग 15 साल हो रहे रिलीज हो रहे ओके। तो इसको विकल्प में अपना नया किस्म विकसित किया। उसमें ज्यादा चपाती क्वालिटी सबसे अच्छा है। इसमें अपना जिंक लगभग 45 ppm का लगभग जिंक कंटेंट है। सोरेटिक से बायोफोर्टिफाइड का नाम से अपना रिलीज किया। इसमें जहां तक अपना क्या देखते हैं ना, किसमें लोकवन और जीडोल 322 से कितना परसेंटेज ज्यादा उत्पादन आएगा, उसी टाइप किस्म अपना आगे विकसित करने के लिए कोशिश करते हैं। ये आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि किसान भाइयों को, ये HA1544 है पूर्णा वैरायटी और HA8663 पोषण वैरायटी, ये दोनों अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक न्यूट्री फार्म स्कीम है। कहाँ ये बच्चों के लिए और मैटरनिटी वुमेन के लिए और ये लोग के लिए फ्री में देते हैं गवर्नमेंट। उसमें ये 2 वैरायटी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अभी पोषण के साथ साथ अभी पूसा तेजस भी इसमें इंक्लूड किया एक न्यूट्रीफार्म स्कीम में। और आपको ऑलरेडी जानकारी दिया मैं, HA1612 है कम पानी में अपना नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए अपना रिलीज किया। इसमें 2 पानी उगाने के लिए 1 पानी और 35-40 दिन में 1 पानी देने से लगभग 37.6 क्विंटल पर हेक्टेयर देते और इसका पोटेंशियल है 50 क्विंटल पर हेक्टेयर देने के लिए किस्में। ये गिरता नहीं है, ज्यादा ऊंची वैरायटी नहीं है। तो ये वैरायटी क्वालिटी में भी अच्छा है। और एक 1620 है, कहाँ अपना पंजाब और हरियाणा और उत्तर क्षेत्र के लिए अपना दिया। इसमें कम पानी में लगभग 50 क्विंटल पर हेक्टेयर देने का किस्म है। और ये किसान भाई बहुत पसंद कर रहे हैं और बार बार फोन कर रहे हैं इसका सीड के लिए। मैं अपना करनाल में IRA रीजनल स्टेशन है, उधर से इसका उपलब्ध होते हैं और इसका पोटेंशियल है लगभग 60 क्विंटल पर हेक्टेयर में 2-3 पानी में आपका उत्पादन देने का किस्म है। और इसके बाद में देर से बुआने के लिए अपना एक किस्म दिया। ये पूरा उत्तर क्षेत्र में भी और लगभग नॉर्थ ईस्ट में ईस्टर्न इसमें भी अपना ये वैरायटी आपका आलू काटने के बाद और कॉटन काटने के बाद लेट में दिसंबर के बाद, दिसंबर 15 से जनवरी 15 तक आप इस किस्म को लगा सकते हैं। HA1621 का नाम से 1621 का नाम से इसका भी यील्ड पोटेंशियल है 45 क्विंटल पर हेक्टेयर है। और इसका रेजिस्टेंस भी है। उधर क्या है ना, आपका गेरुआ, येलो गेरुआ आता है, पीला गेरुआ, उसी को रेजिस्टेंस है। और इसमें चपाती क्वालिटी अच्छा है, बिस्किट क्वालिटी सबसे बढ़िया है और ब्रेड क्वालिटी भी, और साथ साथ आयरन जिंक भी ज्यादा है। तो आज अपना फोकस ज्यादा तक अपना न्यूट्रिटिव ट्रेड्स में भी दे रहे, पैदावार के साथ साथ अपना न्यूट्रिशन भी बढ़ा रहे। और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन उत्तर क्षेत्र के लिए अपना और एक वेराइटी दिया HA1628। ये टाइमली सोन कंपनी में, इसमें देखना आपका उत्पादन लगभग 65 क्विंटल 65 क्विंटल पर हेक्टेयर आपका यील्ड पोटेंशियल है। तो ये पूरा आपका पैदावार धीरे धीरे बढ़ाने वाला किस्म से नया किस्म है। तो किसान भाइयों को मेरा विनती है, नया किस्म लेने से आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आपका पैसा इकोनॉमी भी बढ़ेगा। और इसमें आपका चपाती क्वालिटी, बिस्किट क्वालिटी, ब्रेड क्वालिटी, ये पूरा अपना परीक्षण करके
अच्छा किस्म को आगे लेके आते, प्रमोट करते हैं, उसको अपना आइडेंटिफाई करवा के नोटिफाई करवा विकसित किसान भाइयों को अवेलेबल करवाते हैं। कटिया गेहूं में भी अपना 2 किस्म दिया, महाराष्ट्र कर्नाटका का रीजन के लिए। उसमें 8802 एक वैरायटी है, ये आपका लगभग 35 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन देते हैं। और पूसा HI 8805 ये दोनों अपना महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन के लिए अपना रिलीज किया, बट इसको अपना मध्य क्षेत्र में भी अपना इसको लगा सकते। ये थोड़ा ऊंचा वैरायटी है और इसमें आपका फॉर्डर भी अच्छा आता है, उसके साथ साथ इसमें क्वालिटी भी। इसमें क्वालिटी देखना, प्रोटीन आपका 13% के आसपास है और जिंक आयरन सबसे अच्छा है, 35 ppm से ज्यादा ही है। और इसका सेडिमेंटेशन वैल्यू में अपना कोशिश करते हैं। रोटी भी आप गरम गरम रोटी भी इसको खा सकते, उससे आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ेगा। अभी आपका एक 2 नया किस्म के लिए बताते हैं। इस साल आपको इसका बीज भी मिल सकते। इसमें HI 1634 पूसा अहल्या का नाम से है। ये अपना मध्य क्षेत्र के लिए अपना ये विकसित किया। ये रोटी वाला किस्म है। इसमें आपका पूरा देरी से बुआने के लिए चेक वैरायटी से इतना 5 से 10% का इसका उत्पादन ज्यादा है। और ये किस्म है पूसा अहल्या, इसमें प्रोटीन भी ज्यादा है, आयरन और जिंक भी ज्यादा है। ये वैरायटी को आप नवंबर में भी बो सकते हैं। नवंबर 5 से लगभग दिसंबर 25 तक इसका कभी भी बो सकते। और इसमें आपका 4 से 5 पानी देने से आपका उत्पादन भी लगभग 55 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर का उत्पादन देने का। ये अपना कम बताते हैं 60 क्विंटल, बट किसान भाइयों इतना अच्छा है, वो लोग लगभग 65 से 75 क्विंटल तक भी ये उत्पादन लेने वाला किसान भाई ले रहे। और एक वैरायटी उसी का सिस्टर लाइन है, दोनों लगभग सेम है, पूसा वाणी का नाम से, HI 1633 इसका नाम है। ये अपना महाराष्ट्र कर्नाटका एरिया के लिए दिया। इसमें भी अच्छा उत्पादन देने का क्षमता है। सो ये दोनों किस्म पूसा अहल्या, पूसा वाणी मध्य क्षेत्र में भी और पेनिनसुलर जोन दैट में महाराष्ट्र कर्नाटका का किसान भाइयों ये इसको ज्यादा लेने से और नवंबर 5 से दिसंबर 25 तक कभी भी बोने से इसको अच्छा उत्पादन ले सकते। और अच्छा क्वालिटी का गेहूं है, इसमें रोटी भी सबसे अच्छा है, चपाती क्वालिटी, साथ साथ जिंक और आयरन न्यूट्रिटिव ट्रेट्स भी अच्छा है। सो ये 2 किस्म किसान भाइयों के लिए इस साल बीज अवेलेबल होगा। अपना ऑलरेडी पूसा अहल्या के लिए लगभग 150 क्विंटल बनाया और पूसा वाणी में लगभग 70 क्विंटल अपना पास अवेलेबल है। बट किसान भाइयों को सीधा ब्रीडर सीड नहीं देते हैं, थोड़ा मोताद में 1 या 2 क्विंटल, आधा क्विंटल ऐसे किसान भाइयों को देते। कौन बीज का रूप में आगे इसको पॉपुलराइज करेगा, उस टाइप लोग को देने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अभी ये 15 दिन के पहले एक गेहूं का वर्कशॉप हुआ, उसमें ये दोनों किस्म का आइडेंटिफाई हुआ। एक 1636 है, ये पूसा वकड़ा का नाम से, ये टाइमली सोन कंडीशन है अपना मध्य क्षेत्र के लिए, नवंबर में बोने के लिए। ये अपना को GW 322 के लिए, GW 366 के लिए और HI 1544 पुन्ना को विकल्प है। और इसके साथ साथ एक और वैरायटी गुजरात का भी एक वैरायटी आइडेंटिफाई हुआ, GW 513। ये दोनों नए किस्म है, दोनों बहुत अच्छा है। ये दोनों किस्म को किसान भाइयों लेना चाहिए। ये आगे अगले साल से सीड मिलना शुरू होगा। आज आप किसान भाइयों को जानकारी देना चाह रहे हैं, अपना KVK को माध्यम से इसको डेमोन्स्ट्रेशन करवाएगा, सो किसान भाइयों को इसको देखने के लिए चांस मिलेगा कैसे ये किस्म किसान भाइयों के खेत में कैसे हो रहे हैं उसको देखने के लिए। इसमें आप जिंक कंटेंट देखना, 45 ppm लगभग जिंक कंटेंट है इस वैरायटी 1636 में। और एक कटिया गेहूं है HI 8627 पूसा खेती
माला खेती को एक विकल्प का रूप में दिया HI8823 पूसा प्रभात का नाम से। ये कम पानी में आपका अच्छा उत्पादन लगभग 40 क्विंटल पर हेक्टेयर उगाने के लिए एक पानी और 35-40 दिन में एक पानी देने में आपका लगभग 40 क्विंटल। और ये इसमें क्वालिटी भी अच्छा है। पास्ता इंडस्ट्रीज इसको खरीदने में कोई जगह वो नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा वैरायटी है। और इसमें उसके साथ साथ अपना रीजनल स्टेशन है। ये किसान नया किस्म बनाने नहीं है, उसके साथ साथ इसको पॉपुलराइज करना और किसान भाइयों को अवेलेबल करवाना। लगभग अपना नया किस्म है पूसा उजाला 1605 है, 8737 पूसा अनमोल है और 1612 है, 8777 है और HI8713 पूसा मंगल है, 8759 पूसा तेजस है। ये पूरा लगभग 1600 क्विंटल अपना प्रजनक बीज बना के किसान भाइयों को बीज बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशंस को दिया। लाइक मध्य प्रदेश स्टेट को, छत्तीसगढ़ को और महाराष्ट्र को और कर्नाटका का और सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी से, सीड ऑर्गेनाइजेशन से उसको अपना दिया आगे इसको सीड के रूप में किसान भाइयों को देने के लिए। दैट मीन अपना किसान नया किस्म बनाना ही नहीं है, उसके साथ साथ इसका बीज का उत्पादन करके किसान भाइयों को अवेलेबल करने के लिए अपना इस क्षेत्र केंद्र IRI रीजनल स्टेशन ने कोशिश करते हैं। आपको ये पॉम्पलेट के रूप में अपना जानकारी दिया कौन सी नया किस्में कब बो सकते हैं, कौन सी समय में बो सकते हैं, कितना सिंचाई चाहिए और साथ साथ कितना खाद देना है और उत्पादन कितना तक आएगा। उससे क्या है ना, अपना मध्य क्षेत्र किसान भाइयों बहुत लकी है। क्यों है ना, अपना मध्य क्षेत्र में लगभग 15 से 16 वेराइटीज पॉपुलर है किसान भाइयों के। वही आप उत्तर क्षेत्र में जाएगा 2-3 वेराइटी ये ज्यादा तक एरिया कवर किया। सो कभी कोई गेरुआ नया रेस आएगा वो खतरनाक है, बट अपना मध्य क्षेत्र में एक अपना एक कैप्टेरिया टाइप है पूरा। और अपना मध्य क्षेत्र में इतना वेराइटीज होने से अपना देश को अपना गेरुआ नहीं आने के लिए रोकने के लिए अपना वेराइटीज, बिकॉज अपना नीलगिरी से गेरुआ आता है और उत्तर क्षेत्र में जाता है। सो अपना मध्य क्षेत्र कहाँ अपना गेरुआ रेजिस्टेंट वेराइटीज लगाने से अपना आगे गेरुआ जाने के लिए रोकता है। सो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है अपना मध्य क्षेत्र में नया किस्म लेके कहाँ गेरुआ निरोधक वेराइटीज को किस्म को लेके अपना लगाना चाहिए। सो डेट अपना पैदावार ही ज्यादा लेना नहीं है, साथ साथ अपना उत्तर क्षेत्र को अपना गेरुआ जाने के लिए रोकते हैं, उससे अपना कंट्री का उत्पादन ज्यादा होता है। सो आपका साथ साथ ये विविध और उचित फसल प्रणाली का चयन करना है। आप सोयाबीन लगाया, कब आप हार्वेस्टिंग करते हैं, उसके बाद कौन सी वैरायटी लगाना है, कितना पानी आपके पास, अच्छी उपज के लिए फसल विविधता का किस्म एक ही किस्म नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग किस्म अलग अलग आपका रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी के ऊपर आप सेलेक्ट करना चाहिए। नवीनित प्रजातियों की खेती करें, कभी भी नया किस्म, बिकॉज आप लोग के लिए अपना को गवर्नमेंट पैसा दे रहे नया किस्म बना के अच्छा उत्पादन देने वाला किस्म। सो किसान भाइयों को नया किस्म लेना चाहिए। और सिंचाई जल और आपके पास कितना सिंचाई है उसका उपलब्ध के अनुसार आपको चयन करना चाहिए किस्म। बिकॉज अपना पास 2 ही पानी है, सो कम पानी है, उसमें पूसा उजाला लगा सकते और नया वेराइटीज लगा सकते कटिया गेहूं में। और कहाँ आपके पास 3-4 पानी है उसमें आपका पूसा तेजस लगा सकते, पूना लगा सकते, कहाँ अच्छा उत्पादन देने वाले। और सही समय में आपका बुवाई करना चाहिए। सपोज अक्टूबर 15 से अक्टूबर 31 तक एक किस्म का विकसित किया, उसी समय में सही समय में बोवाने से आपका उत्पादन का ज्यादा आने का संभावना है। और पल्लेवा नहीं करना, जो है ना, अपना पानी बहुत कम है सूखे में बो के अपना उसके बाद तुरंत
सिंचाई दे सकते हैं। उससे आपका 100% आपका प्लांट स्टैंड होते हैं, उससे आपका उत्पादन भी ज्यादा होते हैं। और नॉर्मली छोटे दाना का किस्म कोई भी रोटी वाला किस्म है वो 100 क्विंटल पर है 100 किलो पर हेक्टेयर में सीडेड लेना चाहिए। और कहाँ आपका कटिया गेहूं कहाँ उसका वजन ज्यादा 50 ग्राम से ज्यादा है उसमें 125 किलो पर हेक्टेयर बीज रेट होना चाहिए, सीड रेट होना चाहिए। आपका एक सीधा सीधा बताते हैं आपका 1000 दाना का कितना वजन है, उस उतना किलो 1 एकड़ में आपका सीड रेट होना चाहिए। सपोज आपका 1000 दाना का 40 ग्राम है तो 40 किलो पर हेक्टेयर में आपका पर एकड़ आपका सीड रेट होना चाहिए। और खाद और बीज कभी भी मिलाना नहीं चाहिए, अलग अलग बोना चाहिए, उससे आपका प्लांटेशन अच्छा होते हैं। और संतुलित फर्टिलाइजर देना चाहिए, नाइट्रोजन 4 भाग, सल्फर 2 भाग, पोटाश 1 भाग का उपयोग करें। दैट मीन्स कम पानी वाला को आप 80-40-20 एनपीके देना चाहिए। और कहाँ ज्यादा पानी दे रहे हैं और सही समय में बो रहे नवंबर में उसका 120-60 और 40 एनपीके देना चाहिए। और एक मालवी किस्म के लिए आपका 140, 70 और 35 किलो एनपीके केजी पर हेक्टेयर देना चाहिए। और नाइट्रोजन आधी मात्रा सोइंग के टाइम में नाइट्रोजन का आधी मात्रा आप बोने के समय में देना चाहिए और आधी मात्रा आप पहले पानी में आपका देना चाहिए। और बुआई के पहले खाद जैसे 12-32-16 है तरह यूरिया का उपयोग करें, उससे क्या है ना 2:1 रेशियो में आप लगा सकते हैं। और ये कोई भी नया किस्म है रोग निरोधक है, इसमें कोई भी आपका स्प्रे करने का जरूरत नहीं है, उसको आप रेजिस्टेंट वैरायटीज को लगाने से। और बुआई कभी भी खाद और बीज मिलके नहीं करना है। और सूखे खेत में खाद एटलीस्ट 3 से 4 इंच नीचे डालना चाहिए। और बुआई आपका बोनी का बीज बोना है उसे 1 से 1.5 इंच का गहरा में बो के पानी देना चाहिए, उससे आपका अच्छा प्लांट स्टैंड मिलने का संभावना है। और सूखे खेत में बुआई करना इसके लाभ है, आपका 15 दिन का वो बर्फ आने में टाइम लगेगा, उस टाइम आप बचत है। और सूखे बोने से आपका 100% आपका जर्मिनेशन होते हैं, प्लांट स्टैंड अच्छा होते हैं। और नींदा भी समय में कम होते हैं समस्या। और इसमें एक सिंचाई में 10 से 15 दिन आपका समय बचत होते हैं। सिंचाई का व्यवस्था ऐसे करना चाहिए ये शरीर विधि ज्यादातर उपयोग ना करें। और कहाँ से आपका चैनल के रूप में 15 मीटर पे 15 मीटर है, 20 मीटर पे 20 मीटर, कहाँ आपका अंडुलेशन से उस हिसाब से आप इसको करके आप पानी दे सकते। ये आपका क्वेरी विधि है, ऐसे करने से आपका पूरा प्लांट स्टैंड बहुत अच्छा आएगा। तो है ना आपका एक वेजल टाइप है, दैट मीन्स आपका लाइंस पूरा डाल के आप इसमें अच्छा प्लांट स्टैंड आने का संभावना है। और आपका उर्वरक फर्टिलाइजर है वर्ष का आधार है कितना डालना है, 1 से 3 पानी है उसको कैसे कितना डालना है, 4 से 5 120 60 30 है, 4 से 5 आपके मालवी गेहूं में 150-75 और 37.5 है। ऐसे अलग अलग बोने के लिए अपने को अलग अलग मोताद में आपका नाइट्रोजन सल्फर और पोटाश देना चाहिए। और गेहूं का सिंचाई का कब कब पानी देना है ये पूरा आपका रिकॉर्ड होते हैं, कभी भी आप देख सकते हैं। 1 ही पानी है कब देना है, 2 पानी उपलब्ध है कब पहली वाला दूसरी वाला, और 3 पानी है कब पहली दूसरी और तीसरी। ऐसे आप स्टेजेस में आपका सूखे में बोने के बाद उगाने के लिए पानी देकर उसके बाद का पानी का व्यवस्था आप अच्छा करने से आपका बिकॉज गेहूं को ज्यादा पानी का जरूरत नहीं, बट समय समय में उसका सेंसिटिव स्टेज में आपका पानी देना बहुत जरूरत है, उससे आपका उत्पादन बढ़ेगा।
और गेहूं का सिंचाई कब करना है, ये अलग अलग सिंचाई में आपको उपलब्ध के हिसाब से आपको कर रहे। उसके साथ साथ मैं बताना चाह रहे किसान भाइयों, पूरा रोटी वाला गेहूं लगाने के अलावा साथ साथ कटिया गेहूं को लगाना बहुत जरूरत है। क्यों है ना, ये पूसा तेजस है, पोषण है, पूसा मंगल है, पूसा अनमोल है, अब बहुत किस्म है, अभी नया किस्म आ रहे हैं, अच्छा पैदावार देने वाले किस्म है। बिकॉज आपको ये एज ए साइंटिस्ट अपना बताना चाह रहे हैं, बिकॉज कटिया गेहूं में और रोटी गेहूं में गेरुआ का रेसेस अलग अलग है कि कौन सी रेसेस से आप रोटी वाला गेहूं ससेप्टेबल हो रहे, उससे कटिया गेहूं रेजिस्टेंट है। सो ये साइंटिफिक नेसेसिटी है। आपका रोटी वाला गेहूं के साथ साथ आप कटिया गेहूं लगाने से आपका गेरुआ का इंसिडेंस बहुत कम होते हैं। और अपना मध्य प्रदेश को मोनोपोली है, अपना इंडिया में गेहूं, अपना मालवा रीजन है, ये पूरा अपना 5 डिस्ट्रिक्ट है, देवास है, उज्जैन है और दार है, इंदौर है, ये पूरा रीजन आपका अच्छा क्वालिटी का कटिया गेहूं लगा बना पैदावार कर सकते हैं। और इसका पासा इंडस्ट्रीज आज बहुत आ रहे हैं, बैम्बिनो है और अलग अलग पासा इंडस्ट्रीज आपको इधर से खरीदने के लिए उपलब्ध है। और मैं आप किसान भाइयों को जानकारी दे रहे, कोई भी कटिया गेहूं है, ये कोई भी बाहर का देश का कोई भी किस्म अपना इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, अपना खुद प्रोसेस करके, अपना इंडिजिनस प्रोसेस का करके आपका नया किस्म बना रहे, उससे अपना को एडाप्टेबिलिटी अच्छा है और गिरवा निरोधक भी अच्छा है। सो आपका 100% अपना कोई भी कटिया गेहूं का लाइन आपका विकसित किस्म दिया, ये पूरा अपना इंडिया के अंदर प्रोसेस करके अपना एडाप्टेबल लाइन आपको किस्म का रूप में दिया। ये अपना स्पेशलिटी क्या है, अपना क्यों कटिया गेहूं, अपना मालवा एरिया और सेंट्रल जोन में मालवा कटिया गेहूं का क्या विशिष्टता है, इसमें प्रोटीन दूसरा क्षेत्र से गेहूं से अपना 1 से 1.5% ज्यादा प्रोटीन होते हैं, ज्यादा हेक्टोलीटर मीन्स कितना डेंसिटी, दैट मीन्स एक बोरी में आपका ज्यादा वजन का आपका ग्रेन डेंसिटी होते हैं। और सिमुलिना बहुत अच्छा रिकवरी होते हैं, लगभग 65 से 70% आता है। और इसमें स्टार्ची ग्रेन कम होते हैं और सीड बॉर्न डिसीजेस नहीं होते, पेस्टिसाइड अपना डालने का जरूरत ही नहीं है, और ये अपना को कोलेस्ट्रॉल को और गुड सोर्स ऑफ बी विटामिन है। सो साथ साथ किसान भाइयों को मेरा विनती करते हैं, रोटी के साथ साथ आप कटिया गेहूं का भी उपयोग करना चाहिए रोटी का नाम से, रोटी का रूप से। और अदरवाइज बाटी बाफला है, अपना मध्य क्षेत्र के लिए बहुत पॉपुलर है, बाटी बाफला है। तो इसी का रूप में एटलीस्ट हफ्ते में 1-2 बार, और दलिया का रूप में आप ले सकते हो, उपमा का रूप में, और इसको गर्म दूध में भी डाल के आप ले सकते हलवा का नाम से और इस टाइप में। तो कटिया गेहूं का उपयोग भी अपना धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए अपना मध्य क्षेत्र में। और बहुत लोग सोचते हैं अपना इंडियन का कटिया गेहूं बाहर का गेहूं से कमजोर है, नहीं है। मैं इतना 20 साल से अपना काम कर रही है कटिया गेहूं में, आपको देखना इसमें लगभग 1000 ग्रेन वेट अपना उससे अच्छा है। और साथ साथ में ओनली एक पीलापन में थोड़ा कमजोर है, बट वो भी अपना धीरे धीरे बढ़ा रहे। और आपको एक बताना चाह किसान भाइयों को, बाहर क्षेत्र में कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में लगभग 180 दिन का क्रॉप है, और ठंड का इसमें वो बनाते गेहूं उगाते हैं वो लोग, तो उससे वो पीलापन ज्यादा होते हैं। बट अपना इंडिया में अपना कटिया गेहूं गर्मी में 120 दिन में अपना को पकता है, और 120 दिन में पकने से क्या है ना, अपना उतना पीलापन नहीं आते। बट अपना इंडियन कंज्यूमर्स को अपना को उतना पीलापन का जरूरत नहीं, पासा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। और अपना किस्म पोषण है, पूसा मंगल है, पूसा तेजस है, किसी में भी कमी नहीं है अपना बाहर देश का कटिया गेहूं से कंपेयर करने में। बट अपना किसान भाइयों को एक ही
विनती है, कोई भी पासा इंडस्ट्री के साथ पहले ये कोऑपरेटिव टाइप बन के, इसमें कोई भी रोटी गेहूं मिक्स नहीं होना चाहिए। आपका पूसा तेजस लगा रहे, तो कितना किसान भाई लगा रहे, पूरा मिलके पासा इंडस्ट्री के साथ आप एमओयू करने से वो लोग को भी अच्छा कटिया गेहूं मिलेगा और अच्छा पासा बना सकते वो लोग, और आपका अच्छा पैसा भी मिल सकते हैं। इसमें आपको देखना, पहले अपना मालव शक्ति का नाम से पहले वैरायटी रिलीज हुआ 2000 के आसपास। उसमें आपका आयरन और जिंक देखना 28 ppm के आसपास है। आज अपना ये रिसर्च के नाम से नया किस्म बनाने से लगभग 50 ppm तक, दैट मीन्स दुगना किया। बायो फोर्टिफाइड है आयरन और जिंक। उसके साथ साथ अपना येलो पिगमेंट पीलापन भी 5 ppm से लगभग 7 ppm तक भी 2 ppm अपना बढ़ाया ये नया किस्म पूसा मंगल में और इसमें। सो अपना कटिया गेहूं किसी बाहर देश का कटिया गेहूं से कोई कमजोर नहीं है और अच्छा उत्पादन देने का। आपको पिक्चर में दिखाना चाह रहे, पीलापन कहाँ 5 ppm है, उसको जाके अपना 8 ppm तक लेके गई है। दैट मीन्स लगभग 3 ppm इसको बढ़ाया। और पोटिया येलोबेरी इंसेंस पहले बहुत ज्यादा है, आज नया किस्म में बहुत कम है, 0.1%, 0.2% है। और साथ साथ प्रोटीन भी अपना लगभग 2% बढ़ाया। कहाँ 12% आपका प्रोटीन है पहले माला शक्ति में, लगभग 14% तक अपना प्रोटीन बढ़ाया। और सेडिमेंटेशन ये क्या है ना, रोटी बनाने का क्षमता है। इसमें पहले वैराइटीज में बहुत कम है, रोटी नहीं बना सकते क्यों ना, वो ड्राई होके ब्रेक होते हैं। बट आज का वैराइटीज में पूसा तेजस है और ये नया किस्म आप रोटी भी गरम गरम खा सकते, और इसमें आपका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी अच्छा है। साथ साथ आप आयरन कंटेंट भी देखना, 28 ppm से लगभग 50 ppm तक भी अपना गए। जिंक 28 ppm से लगभग 45 ppm तक अपना इंक्रीज किया एक साल में। और अपना रिसर्च अभी भी कंटिन्यू है, आगे कोई भी नया किस्म आ रहा है उसमें अपना आयरन कंटेंट भी, जिंक कंटेंट भी और प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा करके आपको अच्छा उत्पादन वाला किस्म देने के लिए कोशिश करते हैं। और पासा के लिए भी अपना एक्सेप्टेबिलिटी, कहाँ मालव शक्ति 5 स्कोर है, आज अपना पूसा मंगल है और नया किस्म है उसमें 8 का स्कोर है। दैट मीन्स 0 से 10 का स्कोर में अपना लगभग 8 तक अपना पहुंच रहे। दैट मीन्स अपना पासा सूटेबिलिटी के लिए अपना कटिया गेहूं में कोई कमी नहीं है। तो ये आपका जानकारी देना चाह रहे हैं। और साथ साथ आपका प्रॉफिट भी, किसान भाइयों को प्रॉफिट भी कटिया गेहूं लेने से आपका अच्छा, दैट मीन्स आप एक रुपये खर्च करने से आपका लोकवन में 2 रुपये आते हैं, उसमें पोषण लगाने से ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया लगभग 3 रुपये, दैट मीन्स 1 रुपये का ज्यादा आते हैं। साथ साथ आपका रोटी वाला गेहूं 1531, दैट मीन्स हर्षिता से कंपेयर करें माला खेती, आपका लगभग ज्यादा पैसा आने का संभावना ज्यादा है। और गेहूं का बाजार में भी आपका आज का टाइम में पूर्णा का नाम से, पोषण का नाम से, पूसा तेजस का नाम से और अलग नया किस्म का भाव आ रहा है, सो आपका उससे रेट भी अच्छा मिल रहा है। और साथ साथ आप एक साल में आप अपना लगभग 1500 से 2000 क्विंटल प्रजनक बीज अपना उत्पादन कर रहे हैं, और अलग अलग सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज को अपना इसको उपलब्ध कर रहे हैं। उससे आपका किसान भाइयों को सर्टिफाइड सीड में, फाउंडेशन सीड में आपका अवेलेबल हो रहे, और उससे अपना को 6 साल से मध्य प्रदेश अपना को कृषि कर्मण अवार्ड आ रहे हैं। आप लोग की वजह से, किसान भाइयों की वजह से, किसान भाइयों उत्पादन बढ़ाने से आज अपना मध्य प्रदेश उत्पादन 12 मिलियन टन से आज लगभग 18 से 19 मिलियन टन तक पहुंचे। अपना इवन पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से नेक्स्ट अपना मध्य प्रदेश का गेहूं का उत्पादन आने के लिए, क्यों ना उत्तर प्रदेश को बीट आउट नहीं कर सकते, क्यों ना उसका एरिया बहुत ज्यादा है
और कंपेयर टू अपना मध्य प्रदेश का। और इसी क्षेत्र ये प्रजानिक बीज बना के किसान भाइयों को उपलब्ध करके लगभग 1 करोड़ 90 लाख से 1 करोड़ नेट प्रॉफिट अपना ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे। ये पूरा आप लोग का सपोर्ट से ही अपना ये कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ अपना डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं। कोई भी नया किस्म है, आप किसान भाइयों का खेत में अपना डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। अपना डॉक्टर AK सिंह साहब है, एक्सटेंशन का साइंटिस्ट, ये इतना इंटरेस्ट लेते हैं, कब तक सोइंग नहीं हुआ ये निकलता नहीं है फार्मर्स का फील्ड से। किसान भाइयों का खेत में कब तक सोइंग नहीं हुआ, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन, ये पूरा 20-25 दिन उधर ही गांव में रह के ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। इधर देखना है 18 डेमोन्स्ट्रेशन अपना किया इंदौर देवास ने, लगभग 13 से 22% 13 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका उत्पादन बढ़ाया और 22% का इंक्रीज है। और अपना डार में ट्राइबल एरिया में भी अपना लगभग 27 डेमोन्स्ट्रेशन किया, उसमें भी 17 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका इंक्रीज हुआ चेक वेराइटी से, दैट मीन्स पुराना वेराइटी से, और लगभग 35% आपका इंक्रीज हुआ। ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन से अपना पूरा किसान भाइयों को भी इसका जानकारी देते हैं, नया किस्म का नया प्रोडक्शन टेक्निक्स को देते हैं, उससे आप इसका उत्पादन बढ़ाएं। और एक सीड विलेज कॉन्सेप्ट का रूप में भी अपना कर रहे हैं, डार में भी और देवास में भी। दैट मीन्स फार्मर्स खेत में नया किस्म जाने के बाद वो मंडी में नहीं जाएगा, सीड का रूप में दूसरा किसान भाइयों को देख के इसका प्रचलन करते हैं, उससे अपना कोई एरिया भी बढ़ रहे और उत्पादन भी बढ़ रहे। ये आपका एक छोटा एग्जाम्पल बताना चाह रहे हैं। ये पूसा मंगल है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दिया, ये अपना नहीं है, अपना नहीं बता रहे, ये किसान भाइयों का खेत में है, ये पूसा मंगल लगाया, इसे पूरा लोग साइन करके आखिरी में मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एक लेटर दिया, इसमें 102 क्विंटल पर हेक्टेयर में इसका उत्पादन दिया। इतना क्षमता है 5 बीघा, डेट मीन्स 1 हेक्टेयर में लगभग 102 क्विंटल गेहूं उत्पादन किया। डेट मीन्स किसान भाइयों कितना श्रमण करके इतना उत्पादन ले रहे हैं इसका किस्म का, और अच्छा क्वालिटी वाला। ये जैसे एग्जाम्पल है सक्सेस स्टोरीज में, ये अपना किस्म का उत्पादन लगभग किसान भाइयों 70 क्विंटल से 80 क्विंटल के बीच में, ये सावेर का एरिया में है, उज्जैन का एरिया में है, ये देवास का एरिया में है, ये पूरा क्षेत्र में आपका किसान भाई इतना अच्छा करके आपका उत्पादन अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। ये थैंक यू वेरी मच। मैं आपका इसी गेहूं के बारे में, ये अपना छोटा ग्रुप है, ये 7-8 साइंटिस्ट है, ये मिलके अपना नया किस्म दे रहे और किसान भाइयों को उपलब्ध कर रहे। थैंक यू वेरी मच। पूरा किसान भाइयों को मेरा नमस्ते है। कोई प्रश्न होगा मैं उसको समाधान देते हैं। जी सर, प्रश्न उत्तर की बारी है सर, और 9 बजे हो रहे, इसी के लिए अपना आधा घंटा के लिए अपना, और गेहूं के बारे में अपना पूरा जानकारी दे सकते हैं। आगे आने वाला गेहूं का टाइम आ रहा है अक्टूबर से 15 से। सर, डॉक्टर संजय जैन साहब जो है अपना प्रश्न करना चाहते हैं। डॉक्टर जैन साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी सर। हेलो। हाँ, नमस्ते सर। हाँ सर, नमस्कार सर। साइंस सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सही समय पे प्रेजेंटेशन दिया है ये, और काफी सारी अच्छी इंफॉर्मेशन हमको आपने दी है सर। एक क्वेश्चन था मेरा, HD 2967। HD 2967। हाँ हाँ, तो ये MP के लिए रिकमेंडेड है?
नहीं, इधर के लिए रिकमेंडेड नहीं है सर। ये उत्तर क्षेत्र है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उस एरिया के लिए है और कुछ ओके लेके आ रहे हैं। बट ये किसान भाइयों को अपना बोलना चाहिए 802967 इधर लगाना नहीं चाहिए, क्यों ना गेरुआ का आता है। क्यों ना गेरुआ में अपना को ब्राउन और ब्लैक इधर ज्यादा आता है और उधर इलोरस ज्यादा आते हैं। सो वो किस्म इधर लगाने से क्या ना अपना को करनाल बंड का प्रॉब्लम आ सकते हैं और रस्ट के लिए प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके सर, एक्चुअल में पिछले दो साल पहले पोस्ट ऑफिस लिंकेज प्रोग्राम में हमको ये आईसीआर से बीज मिला था ओके ओके। और हमने बैतूल डिस्ट्रिक्ट में कई किसानों को ये उपलब्ध कराया था हाँ। और ट्रेमेंडस मतलब उनका फीडबैक है, बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिले, प्रोडक्शन अच्छा मिला है उनको, ओके। मोर देन 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। अच्छा है सर, किस्म बहुत अच्छा है। बट आज अभी क्या है ना, करण वंदना का नाम से आ रहे हैं, वो अपना मध्य क्षेत्र के लिए विकसित वो एक्सपेंड कर रहे हैं, वो लेना बेटर है। जी टूनन शिक्षण पुराना हो गया, जी जी जी। 15 साल हो गया। तो सर हमको फार्मर्स को करण वंदना के लिए प्रमोट करना चाहिए एमपी में, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली। नहीं, आप पहले अपना मध्य क्षेत्र के लिए विकसित हुआ वो किस्म को ज्यादा ध्यान देना है सर। आपका जी 122 है, पूर्णा है, और अभी नया 2 किस्म आ रहे, HA1636 है, GW513 है, और HA1634 है, 33 है। ये किस्म को ज्यादा अपना, बिकॉज अपना मध्य क्षेत्र के लिए विकसित हुआ। ओके ओके उधर से लेके आएगा ना, सीड का सोर्स सपोज उत्तर से आएगा, अपना को करनाल बंट आने के लिए थोड़ा। जी जी सर, जी सर, थैंक यू। थैंक यू। गोविंद गोलाया जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना प्रश्न रखिए, अपना परिचय भी दें। सर मैं गोविंद गोलिया, देवास डिस्ट्रिक्ट के सतवा स्टेशन से। सर ये जो अभी आपने बताया था पर एकड़ कितना गेहूं का बीज डालना चाहिए। हाँ, एक हेलो, दाना का कितना वजन होते उतना किलो 1 एकड़ में डालना चाहिए। आपका 40 ग्राम नहीं सर, हम्म, जैसे आपने 1000 दाने का वजन बताया, ऐसे तो अगर गेहूं का दाना अगर मोटा है तो ज्यादा। 1000 दाना जो रहेगा हाँ, उसका वजन ज्यादा रहेगा। ऐसे उतना किलो तो एकड़ में वो डालना चाहिए। सपोज आपका 50 ग्राम आ रहा है एक दाना, तो 50 किलो एकड़ में डालना चाहिए। हाँ, अच्छा मतलब 1000 दाने का जो वजन आएगा। सर जैसे मोटा दाना है तो उसका वजन तो ज्यादा कम है। आएगा, जैसे मतलब नहीं, ज्यादा 1000 आते हैं ना। ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा। ये 50 ग्राम होते हैं, सो 125 किलो पर हेक्टेयर डालना है। आपका 40 ग्राम आ रहा है, 100 किलो अच्छा पर हेक्टेयर डालना है। तो ज्यादा वजन है, ज्यादा किलो पर हेक्टेयर डालना अच्छा। है। हाँ भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू। समीर खान साहब, आप अपना प्रश्न रखिए, अपने आप को अनम्यूट करके। समीर खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शिव सर, चैट बॉक्स से देख लीजिए, यदि कोई प्रश्न है तो। प्यासी जी देखिए, चैट बॉक्स में प्रश्न है क्या? कोई कुलदीप व्यास जी है? हाँ, कुलदीप व्यास साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। कुलदीप व्यास साहब, आप अपने आप को, हाँ, अपना प्रश्न परिचय दें अपना। जी सर,
हाँ जी, हाँ सर मैं कुलदीप व्यास, ग्राम नायाखेड़ी, जिला उज्जैन से आपसे बात। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अपन ये स्टार्टिंग में एनपीके देते हैं गेहूं में जो साथ में, तो उसके बाद सर अपने को अलग बाद में जिंक या और कोई न्यूट्रिएंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कोई उतना जरूरत नहीं है सर, बिकॉज 2-3 साल में आप 25 किलो का जिंक सल्फेट डालते हैं ना वो सोयाबीन का टाइम में, और उससे आपका ये डालने की जरूरत नहीं है सर। ओके ओके सर, ठीक है। और सर एनपीके का पूरा डोज स्टार्टिंग में ड्रिलिंग में? नहीं, कहाँ आपका सही समय में बोते नवंबर में, उसमें आधा नाइट्रोजन और पूरा फास्फोरस और पोटेश डालना चाहिए बोने के समय में, और आधा नाइट्रोजन कहाँ आप रखा उसको आपको पहले पानी में डालना चाहिए, और उसमें आधा आपका कटिया गेहूं है उसको दूसरा पानी में भी देने से आपका उत्पादन और बढ़ेगा और दाना का क्षमता अच्छा होगा, यानी शाइनिंग अच्छा होता है। चलिए कोई कृष्णपाल, हेलो। हेलो, हाँ जी, और नेक्स्ट कृष्णपाल जी हैं। कृष्णपाल जी अपना सवाल रखें। जी सर, मैं कृष्ण हाँ जी, नरसिंहपुर से हूँ सर। जो अभी बाजार में नैनो यूरिया चल रहा है तो गेहूं में कब कितना डालना चाहिए, इसको स्प्रे करना चाहिए गेहूं में? इसका सर नैनो यूरिया का। नैनो यूरिया। नैनो यूरिया नहीं, वो आप बताते हैं सर, वो टिलरिंग का टाइम में और कहाँ आपका फ्लावरिंग शुरू होते हैं ना हेडिंग का टाइम में, उस टाइम में स्प्रे करने के लिए बताते हैं सर लोग। जी सर, इसकी मात्रा कितनी रहेगी? उसी में है सर, मेरे को उतना आधा लीटर पर एकड़ का है सर। आधा लीटर पर हेक्टेयर के रूप में आपको उसको स्प्रे करना है। जी 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 जी, धन्यवाद सर। चलिए नेक्स्ट सौदान सिंह जी। सौदान सिंह जी अपने आप को अनम्यूट करिए, अपना परिचय दीजिए और सवाल रखिए। सर नमस्ते। जी सर नमस्ते, मैं सौदान सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ सर। यस सर। सर ये जैसे ब्रीडर सीट आप देते हैं, सीट कंपनियों को देते हैं, बहुत सारे किसानों को जरूरत है, तो सीट कंपनियां क्या करती है कि जो कि लिमिटेड फार्मर्स है उनको ही देती है, और काफी किसानों की डिमांड रहती है, तो उनको क्या कुछ मात्रा में अपने यहाँ से मिल सकता है? IRA इंडोर अपना कुछ फार्मर्स को अपना दे रहे सर ब्रीडर सीड, अभी नहीं बहुत साल से दे रहे। वो जी। ऐसे किसान भाइयों को देते, कौन उसका बीज के रूप में लेके दूसरा किसान भाइयों को देते हैं उसके आसपास में, उस को देते हैं सर। जी सर। अच्छा सर, और उसकी प्रदर्शन प्लाट के लिए FLDs लेना हो तो? FLDs के लिए नहीं सर, अपना एक डार में ले रहे में TSP का प्रोग्राम में, और कुछ देवास के आसपास में ले रहे सर, केवी के। अच्छा सर, देवास डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव आता है, बट देवास से 35 किलोमीटर दूर है वो। सो आप एक टाइम दीक्षित साहब से बात करेगा तो उस हिसाब से अपना प्लान कर सकते हैं सर। जी सर। केवी के देवास। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट है नीलेश कौरव जी। नीलेश कौरव जी परिचय देते हुए अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। अनम्यूट करना। वो म्यूट हो गए दोबारा सर। चलिए प्रमोद शुक्ला जी। हेलो। प्रमोद, हाँ आ गई आवाज। चलिए सर, नीलेश कौरव बोल रहा हूँ नरसिंहपुर से। सर ये NPK 19-19 से क्या उत्पादन में कोई फर्क पड़ता है क्या गेहूं के? वो आपको संतुलित खाद डालना है सर। 4, 2 और 1 का मात्रा में आप कोई भी खाद लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसी मात्रा में संतुलित खाद डालना चाहिए, उससे उत्पादन अच्छा आता है। धन्यवाद। ठीक है सर। हाँ नेक्स्ट है प्रमोद शुक्ला जी। प्रमोद शुक्ला जी
अपना सवाल रखिए सर। सर मेरा प्रश्न ये है, आपसे निवेदन ये है कि 1634 और 1636 जो आपने पूछा इल्या और बताया था, इसका बीज जैसे आपने बताया कि ब्रीडर से या से किसानों को आगे की स्टेज के लिए देते हैं, तो सर अगर हम लोग नए हैं तो उसके लिए क्या कोई क्राइटेरिया है सर? अगर आपसे जोड़ना चाहते हैं के लिए तो पहले इम्पोर्टेंस अपना सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज को देते हैं, इसकी सोसाइटी है और कुछ लेटरेड है, उसको पहले देते हैं, सो डेट अपना को होते हैं वो सीड के रूप में आगे जाएगा। सपोज कोई फार्मर कोई भी विलेज से कोई अच्छा फार्मर है, प्रोग्रेसिव फार्मर है और अच्छा इंटरेस्ट का फार्मर है, आके आप रिक्वेस्ट करेगा, अपना थोड़ा मोताद में अपना ब्रीडरशिप देने की कोशिश करेगा। सर एग्री सर, जैसे हमारे यहाँ बीज निगम में कई वर्षों से नई वैरायटीज आती ही नहीं है, और अगर फार्मर अपने आप को कैसे अच्छा फार्मर अपने आप को कैसा शो करेगा? नहीं सर, मेन क्या है ना सर, आप एनएससी है कोई भी है, आपको 1 साल का पहले इनपुट देना है, बिकॉज कभी भी सीड का क्या होते हैं ना सर, इमीडिएट अपना नहीं दे सकते, अगले साल अपना प्लान करके दे सकते हैं, बिकॉज सीड को बनाने के लिए टाइम लगते हैं सर, ऐसे नहीं सीधा कहीं अलग से आपको दे सकते हैं। जी सर, जी सर। उतना अपना किसान भाइयों को और सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसी को देने के लिए कोशिश करते हैं सर। तो सर उसका कोई टाइम का मतलब एप्लीकेशन कब लगती है सर? आप कौन सी विलेज से है सर? हाँ जी, कौन सी? सर जसवाड़ी खंडवा, एमपी। खंडवा के आसपास कोई सोसाइटीज होगा, उससे जी सर। जो वो लोग का नया किस्म लेते हैं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उसको अलॉट करते हैं अलग अलग सोसाइटीज को, आपको चाहिए उस एरिया के आसपास का सोसाइटीज का लिस्ट कर सकते हैं आपको देने के लिए। सर धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी शुक्रिया सर। नेक्स्ट है समीर खान जी। समीर खान जी अपना सवाल रखें। हेलो सर, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मैं हूँ राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जी। हेलो, हाँ बताना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर। हेलो, बोलिए, सवाल रखिए। हेलो, आप बोलिए, अपना सवाल रखिए। गेहूं में किस अवस्था पे जैसे 19-19 का डालना चाहिए सर? 19-19 आप खाद के लिए बात कर रहे हैं? हाँ सर, वो सेम अपना बताया ना सर, संतुलित खाद में बोने के समय में और साथ में पहले पानी में। सर पहले सर जैसे हम डीएपी मिला के तो अपन उसको बोते हैं सर गेहूं में। नहीं मिलना मत है सर, इसमें आपका उधर नहीं मिलते क्या 16-32-16, 12-32-16 और यूरिया मिलता है ना सर? मिलता है सर, स्प्रे वाला मिलता है। हाँ 12-32-16 और यूरिया बिल्कुल सही संतुलित खाद में हो जाते हैं। 12-32-16 सपोज आपके पास 2 बोरी है और यूरिया है, वो 1 हेक्टेयर में पहले डाल सकते हैं सर। चलिए ठीक है, समीर जी का सवाल का जो जवाब है शायद मिल गया होगा। नेक्स्ट है कुलदीप व्यास जी। कुलदीप व्यास जी, कुलदीप व्यास जी का क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा हो गए। नेक्स्ट है अशोक कुमार झाला जी। सर ये एक और सवाल था सर मेरा। हाँ बताना सर। हेलो, हाँ बताना सर। हाँ सर, ये बोल रहा था कि लास्ट ईयर जो अपना पोषण ये पोषण आपकी आवाज नहीं आ रही है। पोषण इसमें सर वो कुछ ब्लाइट वाला रोकने के लिए बहुत ज्यादा समस्या है। हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे हैं, बताना। जी सर, ये बोल रहा था कि लास्ट ईयर जो पोषण गेहूं अपन ने लगाया था उसमें सर वो ब्लाइट की समस्या आई थी और मतलब
वो गेहूं का उत्पादन बहुत कम हुआ था कुछ ऐसी कंडीशन के कारण, तो इस बार क्या उसके लिए ट्रीट कर सकते हैं और उसको कैसे बचा सकते हैं? नहीं, उसमें क्या ना सर, पानी का समय थोड़ा करके, दैट मीन्स ज्यादा, बिकॉज बार बार पानी देने से ये ब्लाइट आने का संभावना है। थोड़ा सही समय में पानी देने से आपका ब्लाइट आने थोड़ा कम होते हैं सर। वो ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है ना, उससे आपका ब्लाइट आने का ज्यादा चांसेस है। एक्चुअली ये पोषण में सर आप नेटवर्क में आइए, उसके बाद अपना सवाल रखिए या चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सवाल पूछ लूंगा सर से। नेक्स्ट है अशोक कुमार झाला जी। अशोक कुमार झाला जी, प्लीज जल्दी से सवाल आप पूछिए। हाँ सर जी, आज हाँ बताना। आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल रखिए अपना। मैं अशोक कुमार झाला देवास से। सर इस बार रेनफॉल कम हुआ है और हमारे इधर किसान लोकवन को ही ज्यादा लाइक करते हैं, इसके कंपैरिजन में कोई वैरायटी? नहीं, लोकवन के अलावा आप ये नया है, पूसा उजाला है और पूर्णा है और एक एमपी नंबर भी है 1201 है। ये नया किस्म लेना बेटर है सर। लोकवन आपका ज्यादा उत्पादन देने, क्यों है ना, वो बहुत जल्दी पकने वाला वैरायटी है, आपको उत्पादन नहीं देते। और इस बार भी आप मत सोचना कम पानी है, अपना को कोई भी किस्म नया किस्म है वो वाटर यूज एक्सटेंसी अच्छा है लोकवन से। और किसानों को मोहभंग हुआ ही नहीं है लोकवन से, वो तो बोल बोलते रहे हैं ये 30 साल पुराना वैरायटी है, आपको उत्पादन उसका बीज भी अच्छा वाला नहीं मिल रहा लोकवन का। हाँ सर, उसमें वो लोकवन में कोई बयान नहीं है, बट वो सही समय में नवंबर से बोना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू जी। नेक्स्ट है अशोक कुमार, हो गया इनका। राकेश पाटीदार रतलाम से। राकेश जी अपने आप को अनम्यूट। हाँ राकेश पाटीदार जी। सर नमस्ते सर। नमस्ते। मैं राकेश पाटीदार मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से बात कर रहा था। यस सर। सर मेरा सवाल ये था, सर आवाज आ रही है क्या? आ रही है। मतलब किसानों में लगभग समस्या रहती है कि गेहूं में कितने दिनों के अंतराल में पानी देना चाहिए? पहले पानी आपका 20 से 25 दिन है, उसके बाद आपका 1 महीने 25 का 1 महीने के अंतराल में आप 4 से 5 पानी दे सकते हैं सर, उतना ही जरूरत है। मतलब 25 से 30 दिन का अंतराल में पानी अंतराल में देना चाहिए सर। सर एक सवाल और था सर, हाँ कि जैसे कि 12-32-16 और यूरिया का प्रयोग आपने बताया था। यस सर। तो इसका प्रयोग जैसे कि अपन सिंगल सुपर फास्फेट का खेत तैयार करते समय देते हैं। यस सर। सर उस समय कर सकते हैं ये या फिर बाद में बुलेटिन देना है चाहिए? सर, इसमें एक बुलेटिन है, आपके पास क्या क्या खाद उपलब्ध है उस हिसाब से क्या कैसे मिक्स करके कब डालना है उसका आप मेरा फोन नंबर ले लेना, आप फोन कर देना, मैं उसको आपको व्हाट्सएप में देगा, उस जी सर डाल सकते हैं सर। जी सर कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके चलिए नेक्स्ट है शैलेंद्र सिंह चौहान जी। जी पूछिए सर अपना सवाल। जल नहीं दे दोगे? हेलो सर, आ रही है आपकी आवाज? आप नेटवर्क में आइए सर, आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है मुझे लग रहा है। आप चैट बॉक्स में सवाल है, शायद चैट बॉक्स से सवाल ले लेंगे, मुझे लग रहा है आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चलिए अनिल सिंह पवार जी। अनिल सिंह पवार जी अपना सवाल मेरा फोन नंबर है सर 9425957920। सर एक बार उसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए सर। ओके सर। जी सर। अनिल सिंह पवार जी हैं क्या? चलिए अनिल हैं दूसरे। नेक्स्ट है अनिल।
अनिल जी सुन पा रहे हैं? हेलो हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अनिल जी? आवाज आ रही सर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। नमस्कार सर, मैं अनिल ठाकुर बोल रहा था देवास से, समृद्ध खेती प्रोग्राम से। यस सर। जी सर, कई सारे किसानों के साथ में, जैसे हमने आपके साथ में डेमोन्स्ट्रेशन पिछले 1-2 साल से लगाए हैं और Yes, काफी sir. अच्छा अनुभव किसानों का रहा। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। Thank you, और sir. सिंह सर जो है उनका काफी मेहनत रहती है सर उसमें, वो काफी Yes, अच्छा sir. गाइड करते हैं किसानों को। Yes, sir. सर कुछ समस्याएं जो आई 1-2 सालों से किसानों के बीच में, एक तो Yes, sir. जड़ माहू की जो समस्या है सर, वो काफी जगह देखने को मिली पिछली बार। Yes, sir. तो उसके विषय में सर थोड़ा सा वो क्लोरोपेरिफास उसका इरिगेशन के साथ साथ देने से आपका वो रूट रॉट थोड़ा कम हो जाता है सर। जी। और सर अरे एके सिंह साहब भी दे देते, ठीक है ना? जी जी। एके सिंह साहब आपका वो पूरा जानकारी देगा। सर एक और जो चीज थी, कई सारे किसान बाहर से काले गेहूं भी लेके आए थे। सर तो काला थोड़ा सा उसके गेहूं, विषय में भी थोड़ा सा बता दीजिए। काला गेहूं कोई भी किस्म विकसित नोटिफाई नहीं हुआ सर। ये क्या है, ये एक नाभी एक इंस्टीट्यूट है मोहाली में, वो उधर से काला गेहूं का 1-2 किस्म का वो लोग विकसित किया, बट उसमें गिरवा बहुत ज्यादा आते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से विनती है, कब तक गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं किया उस टाइम तक काला गेहूं नहीं लगाना चाहिए, क्यों ना अपना गिरवा आएगा, उससे दूसरा किस्म को भी नुकसान है और पैदावार अपना मध्य क्षेत्र का पैदावार थोड़ा कम होने का संभावना है। तो काला गेहूं कब तक गवर्नमेंट से नोटिफाई नहीं हुआ उस टाइम तक आप उसको लगाना नहीं चाहिए। ये आपका डायरेक्टर डॉक्टर जीपी सिंह भी पेपर में स्टेटमेंट दिया, काला गेहूं कब तक रिलीज नहीं हुआ और नोटिफाई नहीं हुआ गवर्नमेंट से उस टाइम तक अपना सीड का रूप में नहीं देना चाहिए। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ इसमें। एक्चुअली काफी सारे किसानों ने लगाया है काला गेहूं, नहीं लगा रहे सर, पैदावार भी अच्छी हुई है, बीमारी भी बहुत ज्यादा नहीं आई। बट इसमें आपका मार्केट में भी उतना वो नहीं है सर। हाँ बिल्कुल सही है सर, मार्केट वैल्यू इसकी बिल्कुल नहीं है। नहीं है वो, उसका कब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना DWR करनाल, IAWBR करनाल कब तक इसका नोटिफाई नहीं किया उसने, बिकॉज फार्मर्स किसान भाइयों को मैं गलती नहीं मान रहे, कहीं भी कोई किसान मेला में कहीं भी जा रहे और उधर से मिल रहे तो लेके आए के उसका इंतजाम से लगाते हैं, बट कब तक साइंटिफिक का सपोर्ट नहीं है वो नहीं लगाना चाहिए सर। एज ए साइंटिस्ट में नहीं बोल सकते लगाने के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अगला प्रश्न सुनील गुर्जर जी हरदा से। सुनील गुर्जर। हेलो हेलो। हाँ, मेरा सवाल था, जो गेहूं की सोइंग होती है उसमें किसमें? सुनील आपकी आवाज गेहूं की नहीं आ बोनी रही में है। नेटवर्क में आइए फिर बोलिए। आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख चुके हैं, वहीं से ले लेंगे। जी। मोहकम सिंह अपना प्रश्न पूछना, अनम्यूट होके। राव गुलाब सिंह लोधी जी, आप अनम्यूट, स्वयं को अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछें। राव गुलाब सिंह लोधी जी। नमस्ते गुलाब सिंह जी। पूछें श्रीमान जी, पूछें। वापस से म्यूट हो गए हैं। हाँ आ गए। हेलो। हाँ नमस्ते सर गुलाब सिंह जी। नमस्ते जी, कैसे? ठीक है। हाँ ठीक है सर। हेलो। मेरे पास
गुलाब सिंह जी, आप नेटवर्क पे आपका बराबर नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है बराबर। एक मिनट देखता हूँ। हेलो, थोड़ा सा बाहर आ जाइए। हाँ बाहर आ गए। हाँ हाँ मैंने कहा हाँ, आपकी आप मेरे पास, पूछिए, बढ़िया आ रही। हाँ मेरे पास आपकी 1634 गेहूं का सीट रखा है। पिछले साल आपने जो डिमांडेशन में हमको दिया था, यस सर। तो उसका सीट किसानों को दे दूं क्या मैं? देना है सर किसान भाइयों को। हाँ मेरे पास करीब 3-4 कुंटल रखा है। नहीं, जरूर उसको बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करिए, अच्छी ठीक वैरायटी है है, मैं बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करिए ये सर। नोटिफाई हो गया है सर। हो गया तो चलो ठीक है, मैं दे देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, धन्यवाद। अगला प्रश्न झारिया जी, रामकृष्ण राठौर। रामकृष्ण, अपने आप को अनम्यूट करिए। मुकेश झारिया। हेलो सर। हाँ हाँ, रामकृष्ण जी बोलिए। कर दे बेटा। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? आवाज हाँ, आ रही है? प्रश्न रखिए। सर मैं पूछना चाह रहा था सर, हमने पिछले साल उजाला गेहूं लगाया था फीडर। यस सर। और पोषण लगाया था, पूर्ण लगाया था और तेजस लगाया था। यस सर। तो सर अभी हमारे पास वो सभी सीड है, तो इस वर्ष जैसे बारिश कम हुई है तो उजाला अच्छा रहेगा या पूर्णा या पोषण तेजस क्या रहेगा सर? आप पूषा उजाला ज्यादा एरिया लगा सकते हैं सर। अच्छा, तो कितने पानी दे सकते हैं सर उसमें? दो पानी कितने के बाद 2 पानी कितने देने से आपका उत्पादन अच्छा आएगा सर। पलेवा करने के बाद 2 पानी? हाँ, 2 पानी। अच्छा, कितने कितने दिन में दिलवाना सर ये? पहले पानी 35 दिन के आसपास में सर, दूसरा 7 और 65 दिन के बीच में। ठीक है सर। तो मेरे पास करीबन 40 क्विंटल कभी किसी किसान को लगे तो अपने पास उपलब्ध है जरूर, सर ये? हाँ देना है सर। है ना सर? यस है ना सर? तो सर ये हमने बिल्डर लिया था, तो इसका क्या रेट होना चाहिए सर सेकेंड में सर? नहीं, आपका किसान भाइयों के किसको दे रहे उस हिसाब से आप रेट फिक्स करना है सर। क्यों है ना, ये बिल्डर सीट से आप सीट बनाया, तो आपके उधर क्या डिमांड है उस हिसाब से आप रेट फिक्स कर सकते हैं सर, या अपना नहीं बता सकते। हेलो हेलो हेलो, हाँ मेरे ख्याल से प्रश्न हो चुके हैं। शिव सर, चैट बॉक्स में देख लें, किसी का भी हैंड रेज नहीं है, आप चैट बॉक्स से कुछ प्रश्न ले लें। हेलो हेलो। ओहो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। जी, महेश पटेल जी पूछ रहे हैं कुछ बंसी गेहूं के बारे में सर, कुछ डिटेल चाह रहे हैं ये, क्योंकि इसकी चपाती बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा उत्पादन कम है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? नहीं, ये आप डाइकोकम ये कर्नाटका का एरिया से लेके आए होगा। सो बट उस एरिया में इसका सूटेबल है सर, बट अपना मध्य क्षेत्र में अपना रोटी वाला गेहूँ लाइक सरबती और कटिया गेहूँ, उससे उत्पादन अच्छा आता है सर। जी, पूसा यशस्वी और करण वंदना, इन दोनों वैरायटियों के बारे में पूछा है सर। पूसा यशस्वी और करण वंदना अपना को उत्तर क्षेत्र के लिए रिलीज हुआ सर। अभी इस साल करण वंदना को थोड़ा मध्य क्षेत्र में भी देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं एरिया, तो करण वंदना बेटर है सर। ठीक है सर। लाला प्रसाद यादव जी पूछ रहे हैं कि बिलू मिट्टी में कौन सी किस्म जो है अच्छी रहती है? कौन सी किस्म मिट्टी है सर? बिलू मिट्टी बता रहे हैं। बिलू तो मुझे नहीं लगता कि बिलू मिट्टी कहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
करण वंदना के बारे में। आर्या जी, आपको कुछ पूछना है क्या? अन्यथा अपना माइक बंद कर रहे हैं। बुआई करते हैं, बुआई में ज्यादा हेलो, खत्म हो जाता है हमारा कितना छोटा। गेहूं के फंजीसाइड के लिए सर कौन सा स्प्रे करें? अक्षय कुमार शर्मा जी पूछ रहे हैं। जरूरत नहीं है सर, नया लगाने से आपका कोई भी स्प्रे करने की जरूरत है ना, उसका पूरा रेजिस्टेंट है जी। और कोई भी बीमारी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप केवीके को दिखाना सर, सो डेट सही समय में आपका बता सकते हैं, रेदर देन सीधा दुकान में जाने के अलावा। ठीक है सर। पंजाब यार चलिए, और कोई यदि प्रश्न ना हो तो आगे। हाँ सर, एक प्रश्न सभी का हो चुके हैं लगभग, क्योंकि जिन लोगों ने क्वेश्चन लिखे थे उन्होंने सब पूछ लिए हैं सर। एक प्रश्न आया है फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि फेसबुक में लाइव चल रहा था ये कार्यक्रम। गेहूं में इल्ली की समस्या आ रही है, कृपया इस विषय में कुछ मार्गदर्शन दें। इल्ली का क्या है ना सर, ये चना और इसका इफेक्ट है, पर ज्यादा इसका नुकसान नहीं है सर। वो थोड़ा थोड़ा लीफ को काटता है, बट उससे आपका पैदावार में ज्यादा कमी नहीं आती। जी 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 जी। ये सर एक आलोक रघुवंशी जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि HI 8759 का बीज कहाँ से मिलेगा? 8759 का पूछा तेजस का बहुत NSC में भी मिलेगा सर, MP स्टेट फार्म्स में भी मिलेगा, सोसाइटीज में मिलेगा, और थोड़ा मोहताद में ब्रीडरशिप चाहिए इधर से भी मिल सकते हैं जी। योगेंद्र कौशिक जी हैं, ये 1636 जो वैरायटी है ये मध्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। हाँ, ये इसी के लिए मध्य क्षेत्र के लिए विकसित हुआ, और पूर्णा का अल्टरनेटिव है। 00322 और पूर्णा का अल्टरनेटिव है। ये HA 1636 है और GW 513 है, ये दोनों आइडेंटिफाई हुआ। ओके। नवंबर में 4 पानी है, तो कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी, उत्पादन देगी? ये आपका पूर्णा है, पूसा तेजस है, और 0366 है, और अभी नया किस्म है HA 160 से 1634 लगा सकते हैं, पूसा आहलिया का नाम से। पूरा आप नवंबर में बोल सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, और जो है सभी किसानों के प्रश्न भी लिए गए हैं। जी सर। समय की अधिकता को देखते हुए जो है अब प्रश्नों को लिया जाना संभव नहीं है। यदि किसी किसान भाई के प्रश्न हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, क्योंकि अधिकांश किसान भाई जो है व्हाट्सएप समूह से जुड़े हुए हैं बलराम संदेश के, तो उसके माध्यम से में प्रश्न उपलब्ध कराएं। प्रश्न को जो है सर के पास भेज के मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। ठीक। अब तो समय आ गया है कि आज के वेबिनार की, इस महत्वपूर्ण वेबिनार की और हमारी रवि की श्रृंखला को शुरुआत करने के लिए गेहूं फसल में जहां तक मेरी जानकारी और अनुभव है, और विगत लगभग 20 सालों का सर का अनुभव, तो आज गेहूं की नवीन प्रजातियां एवं उत्पादन तकनीकी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र इंदौर से संस्था के अध्यक्ष आदरणीय एवं गेहूं प्रजनक आदरणीय डॉक्टर SV साई प्रसाद जी का बलराम संदेश के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ही कम समय में जो है परसों ही आदरणीय व्यास साहब से मुलाकात हुई, जो कि हम बलराम संदेश के मेंटर हैं और जिनके मार्गदर्शन में बलराम संदेश संचालित है।
और बहुत ही कम समय में, मुझे पता है कि सर की व्यस्तता बहुत ज्यादा है, कार्य की अधिकता है, और वर्तमान में जैसा कि सुनना, कहने में स्वयं को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि सर का जो है स्थानांतरण हो चुका है और सर अब हैदराबाद में राष्ट्रीय NBPGR में अपनी सेवाएं देंगे। तो अपने आप में गेहूं की प्रजातियां बहुत ही कम समय में आपने प्रदेश में गेहूं अनुसंधान के साथ साथ नवीन प्रजातियों के विकास एवं प्रचार प्रसार, साथ ही साथ प्रजनक बीज उत्पादन के माध्यम से सफल प्रजनक बीज उत्पादन के माध्यम से सीड चेन की स्थापना की, जिससे कि आधार एवं प्रमाणित बीज कम समय में आम किसानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आपने महती भूमिका निभाई है। सभी प्रजातियां आपकी अधिक उपज क्षमता के साथ साथ कीट व्याधि प्रतिरोधी किस्में रही। इसके अलावा विशिष्ट गुण के कारण उन प्रजातियों का अधिक उत्पादन के साथ साथ विशिष्ट गुणों के कारण आय बढ़ाने में किसानों के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई। आपके द्वारा गेहूं अनुसंधान एवं विकास में किए गए उल्लेखनीय अनुप्रयोगों के कारण बलराम संदेश प्रदेश के किसानों एवं वैज्ञानिकों की ओर से आपका आभार प्रकट करता है एवं आपके स्वस्थ, समृद्ध एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता है। निश्चित रूप से 2009 में आपसे मुलाकात हुई थी, जब मैं सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के रूप में इंदौर में आया और आपके सानिध्य से आप बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। कार्य करने और मेहनत करने की प्रेरणा आपसे मिली है और इनिशियल डेज में अपने प्रथम नौकरी के कुछ तात्कालिक क्षणों में आपका सानिध्य प्राप्त हुआ और जिससे कि एक मेहनत करने की, किसानों की मदद करने की प्रेरणा मिली है, जो कि निश्चित रूप से अन्य वैज्ञानिकों के लिए, अन्य उन सभी लोगों के लिए जो कृषि के अनुसंधान एवं प्रचार प्रसार के कार्य में जुटे हुए हैं, निश्चित रूप से आप सबके लिए वंदनीय एवं अनुकरणीय रहे हैं। बहुत ही जो है, मैं नहीं जानता कि ये प्रमोशन है या जो है प्रमोशन नहीं है सर, अपना प्रधान वैज्ञानिक के रूप में मैं खुद ही ट्रांसफर ले रहे घर नेटिव प्लेस के पास जाने के लिए। सर गेहूं और आप एक दूसरे के पर्यायवाची रहे हैं और डॉक्टर साईं प्रसाद के बिना गेहूं अपने आप में जो हमारी मुख्य फसल है और जिसने प्रदेश को 5 कृषि कर्मण अवार्ड उपलब्ध कराए हैं, इससे ज्यादा शायद ही किसी फसल में प्रदेश में इतना अनुसंधान हुआ होगा कि प्रदेश इतना शक्तिशाली हो जाए कि जो बड़े प्रदेश अपने आप में कहलाते हैं और उनकी उत्पादकता को देखते हुए और हमारी उत्पादकता को देखते हुए, क्योंकि उनके पास समुचित जो हमारे पास संसाधनों का अभाव नहीं है, हमारे किसानों के पास संसाधनों का अभाव है, स्पेशली पानी। इन पानी की कमी में प्रजाति ने ऐसा पोटेंशियल रखा कि वो प्रजातियां निश्चित रूप से उत्पादन के दृष्टिकोण से एवं अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण जो है किसान की आय बढ़ाने में समृद्धि हुई है। खासकर कठिया गेहूं जो है उसने प्रदेश का गौरव दिया है और मालव शक्ति, मालव ये प्रजातियां जो आपकी आई हैं, पोषण के रूप में बहुत ही जो है मालन्यूट्रिशन से लड़ने में जो क्षमता आपने प्रदान की है, बीटा कैरोटीन की इतनी अधिक मात्रा किसी उस पे नहीं रही। साथ ही साथ जो जिंक और आयरन की कमी की पूर्ति करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। जिंक आयरन एक ही वैरायटी में एकोमोडेट करना वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से असंभव सा काम है और आपने उन सब कामों को संभव किया है। निश्चित रूप से
जब हम किसी भी प्रजाति का निर्माण करते हैं तो एक लक्ष्य लेते हैं कि हमारा ये ट्रेट होगा, ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये होगा जिसको हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, और उसके बाद उतना ही प्राप्त कर लेना अपने आप में बहुत ही गौरव की बात है प्रदेश के लिए, साथ ही साथ देश के लिए। इसके अलावा जैसा आपने बताया कि विश्व में प्रचलित अन्य की जो कनाडियन किस्में हैं उससे हमारे जो है प्रदेश की जो विकसित किस्में हैं लगभग बराबर पे हैं या उससे बेहतर है, क्योंकि एक्लेमेटाइज्ड हैं, हमारे वातावरण के लिए अनुकूल हैं। ये इससे बेहतर बात हमारे किसानों के लिए और कुछ नहीं हो सकती। बलराम संदेश की शुरुआत जैसे ही आज का वेबिनार शुरू हुआ 5 मिनट के अंदर ही 100 की 100 सीटें फुल हो गई और लगभग 45 मिनट कंसिस्टेंट 100 बराबर बना रहा, बाद में 98-97 होता रहा और 10 मिनट पहले तक इसमें 85 लोग बराबर जुड़े रहे, 80-85 लोग बराबर जुड़े रहे, जिन्होंने प्रश्नों के माध्यम से आपसे अपने ज्ञान में वृद्धि की। बलराम संदेश की ओर से वैज्ञानिक होने के नाते, प्रदेश का एक किसान का पुत्र होने के नाते हमारे लिए यह आपका जाना हमारे लिए कतई जो है अच्छा अवसर नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपसे जानकारी एवं मार्गदर्शन एवं हम सबके प्रेरणा स्रोत आप बने रहेंगे और आपके कुशल नेतृत्व में हम जो है बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रणय व्यास सर से अनुरोध करूंगा कि आप जो है सर का आभार प्रदर्शन। धन्यवाद डॉक्टर प्यासी जी। डॉक्टर साईं प्रसाद साहब का विशेष आभार मैं 2-3 कारणों से देना चाहता हूँ। एक तो उनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका था, और कोई सा भी ऐसा फील्ड नहीं था जो कि गेहूं की खेती से जुड़ा हो और आपने उसे छोड़ दिया। सारे फील्ड आपने कवर किए और बहुत सूक्ष्मता से जो है किसानों को समझाया। दूसरा, बहुत कम समय में केवल शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन आपसे चर्चा हुई, आपने बताया कि शनिवार के दिन आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, किंतु मेरे आग्रह को आपने इतना महत्व दिया, इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और आपने सारी फॉर्मेलिटीज शुक्रवार के दिन ही पूरी कर दी, क्योंकि आपको जीओटी फाइनल में आपको धार जाना था और पूरा दिन आप, मैं जानता हूं, मैं 30 सालों तक लगातार जीओटी जो ग्रो टेस्ट होता है गेहूं के अंदर उससे जुड़ा रहा हूं, तो इसलिए मुझे जानता हूं मैं कि कितना हेक्टिक और कितना टायर्ड कर देने वाला वो दिन रहता है। और उसके बावजूद भी आज आप उतने ही फ्रेश और उतने ही तरोताजे नजर आए, और हमें अंदाज था सर कि आपको सुनने के लिए आज जो है हमारा प्लेटफॉर्म छोटा पड़ेगा, इसलिए हमने तत्काल फेसबुक लाइव का भी इंतजाम किया और काफी किसानों ने, आज हमारे साथ जुड़ने वाले 8 राज्यों के किसान आपसे लाभान्वित हुए हैं, इसलिए उन सब किसानों की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और बलराम संदेश तो आपका कृतज्ञ रहेगा, आपके का आभारी रहेगा, और आपने जो समय हम लोगों के साथ व्यतीत किया है वो हम कभी नहीं भूल सकते, और अपेक्षा करते हैं सर कि आगे भी हम आपसे मार्गदर्शन लेते रहेंगे और आप हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आपका सभी की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आज हमारे साथ में बहुत से वैज्ञानिक लोग भी जुड़े थे, केवीके के साइंटिस्ट जुड़े थे, उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत जो अधिकांश किसान जो थे वो मालवा रीजन के अलावा जो है, मैंने जैसा आपको बताया 8 राज्यों के किसान आज हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सब की तरफ से भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जय बलराम, शुभ रात्रि सभी। थैंक यू।